प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद गदाधर पंडित ने देखा कि ये बालक आगे चल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है, गदाधर पंडित ने दोनों चरण उठाए अपने और श्रीनिवास आचार्य के सिर पे रख दिए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई वैष्णव अपना चरण किसी वैष्णव के सिर में रख दे। गदाधर पंडित ने दोनों चरण रखे श्रीनिवास आचार्य के शीश पर। तो भक्ति रत्नाकर में ऐसा लिखा है कि इसलिए श्रीनिवास आचार्य ने आगे चल करके बहुत प्रसार कार्य किया। जिन्होंने किसकी रचना की है? षड गोस्वामी अष्टकम की रचना की है। उन्होंने हमारे सारे 6 गोस्वामियों के विषय में बताया। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ के अचल विग्रह में विलीन होकर अपनी लीला का समापन किया। सकल विश्व में टोटा गोपीनाथ ही तिष्ठित मुद्रा में श्री कृष्ण का एकमात्र विग्रह है। कितने आश्चर्य की बात है ना। कहीं भी भगवान कृष्ण बैठे नहीं है। लेकिन आप लोग जानना चाहोगे भगवान खड़े क्यों पूजा करवाते हैं? एक बार नारद जी ने पूछा, प्रभु आपके सारे मंदिरों में खड़े होकर पूजा हो रही है, कहीं बैठकर पूजा नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर मैं बैठ जाऊंगा और मेरे भक्त ने पुकारा तो उठने में कितना टाइम लगेगा। खड़ा होकर के पूजा करा रहा हूं, किसी ने पुकारा तो भाग करके नहीं जाऊंगा क्या? इसलिए भगवान इतने आतुर रहते हैं, खड़े होकर के पूजा होती है। देखिए, कभी आपने सोचा है? हम लोग तो हमेशा बैठ जाते हैं, थक जाते हैं। इसलिए कृष्ण खड़े होकर की पूजा होती है। खड़े खड़े पूजा नहीं होती आमतौर पर, लेकिन कृष्ण ने ऐसा बताया नारद जी को, मैं इसलिए खड़ा हो रहता हूं। और जगन्नाथ जी के रूप में बड़ी बड़ी आंखें बिना पलके वाली क्यों हैं? क्योंकि हल्की सी पलक भी लगी तो जग में प्रलय हो जाएगी। इसलिए मेरी दृष्टि सार चारों तरफ रहती है, हमेशा पलकें खुली रहती है। यद्यपि जब भगवान चैतन्य ने प्रयाण किया तो गदाधर पंडित मात्र 48 वर्ष के थे। अपने प्रिय भगवान से विरह की वेदना के कारण वे तुरंत वृद्ध हो गए, तुरंत बूढ़े हो गए। कतिपय अधिकारी जन के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कुछ ही समय पश्चात गदाधर पंडित अपने प्रिय अचल विग्रह टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। हाँ, इसमें लिखा है, देखिए, उनकी दंत समाधि वृंदावन में वंशी गोपाल मंदिर के निकट अवस्थित है। तो देखिए भक्त लोगों ने कितना प्रेम है कि एक दांत टूटा उसकी भी समाधि बना दी। तो इस प्रकार से श्रील गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की